जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। सो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। मैं बहुत अच्छा हूं और आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी दम लगाकर अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, हमने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट नंबर 1 से लेकर 6 तक सारे कॉन्सेप्ट कर लिए थे। उनके बेसिस पर सारे के सारे क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज हम इसके दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 7 और 8, और उसके बेसिस पर क्वेश्चन करके देखेंगे दोस्तों। तो आइए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है जीरो और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या भलाई है, क्या होता है जीरो? तो आइए चेक करते हैं। जीरो और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल दोस्तों क्या चीज होती है? तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, पॉलिनोमियल कुछ ऐसा होता है। पहले पॉलिनोमियल लिखता हूं कोई, एक्स स्क्वायर 2x + 5। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ जी, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। यहां पर मैं x की दोस्तों ऐसी क्या वैल्यू डालूं, x की क्या वैल्यू डालूं कि पॉलिनोमियल मेरा जीरो हो जाए, पॉलिनोमियल मेरा जीरो हो जाए। मतलब समझ आया? एक पॉलिनोमियल में मैं वेरिएबल की ऐसी क्या वैल्यू डालूं कि पॉलिनोमियल के अंदर वो वैल्यू डालने के बाद ये जीरो हो जाए। इसी को कहते हैं जीरो और रूट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिख रहा हूं कि x की वैल्यू अगर मैं -5 डालूं, मैंने डाली नहीं है, बस ऐसे ही लिख रहा हूं। लेट कर लो कि अगर x की वैल्यू -5 इस पे डालने से, सॉल्व करने से ये पूरा जीरो हो जाता है, तो ये x की वैल्यू जो -5 आई है यही होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है दोस्तों वेरिएबल की वो वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में अगर मैं डाल दूं तो पॉलिनोमियल मेरा जीरो हो जाए। पढ़ते हैं। दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल दोस्तों वेयर वैल्यू ऑफ टोटल पॉलिनोमियल इज जीरो। एग्जाम्पल के तौर पर x² -1। पहले बताओ, x² -1 पॉलिनोमियल है? हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि मैंने तो बोला था दो टर्म वाले को भी पॉलिनोमियल कह देते हैं बुक में, आप भी कह दो। अब मैं कह रहा हूं, मान लो इसमें मैंने x की वैल्यू 1 डाली। अगर आपने x की वैल्यू यहाँ 1 डाली तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, सॉल्व करो जीरो आएगा। आप यहाँ x की वैल्यू -1 डाल दो दोस्तों, तो -1 का स्क्वायर और आगे -1, अभी भी जीरो आएगा। तो आप देख रहे हो दोस्तों, वेरिएबल की मैंने दो वैल्यू डाली, एक +1 एक -1, दोनों वैल्यू पर पॉलिनोमियल जीरो हो गया। तो मतलब ये 1 और -1 मेरे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। अब कॉन्सेप्ट समझ आया दोस्तों? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है x या कोई भी वेरिएबल हो उसकी वो वैल्यू जो मैं इसमें डाल दूं और मेरा आंसर जीरो आ जाए। ठीक है जी, ये जीरो आ जाए, इसीलिए इनको हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं दोस्तों। आई होप आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद एक बात लिखी हुई है दोस्तों, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है वहां पर एक ही जीरो आएगा। मतलब वहां पर वेरिएबल की एक ही ऐसी वैल्यू होगी जहां पर वो पॉलिनोमियल जीरो हो रहा होगा। जहां डिग्री 2 होगी वहां 2 जीरो निकल कर आएंगे, जहां डिग्री 3 होगी वहां 3 जीरो आएंगे। तो क्या मैं इसका क्रक्स ये बोल सकता हूं शॉर्ट में कि बेटा जितनी डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरो। ये बात लिख लेना, ये बात इस बच्चे ने भी लिख ली थी, आप भी लिख लेना। जितनी डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ जीरो आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने अभी ये एग्जाम्पल लिया था, यहाँ डिग्री 2 थी। चेक कर लो बेटा दोस्तों, डिग्री 2 है तो कितने आ रहे हैं मेरे? 2 नंबर ऐसे आ रहे हैं जहाँ जीरो बन रहे हैं, तो मेरे 2 जीरोज निकल कर आ रहे हैं दोस्तों। तो समझाने वाली बात यही थी, जितनी डिग्री उतने जीरोज आएंगे। इसके अलावा, इन दो के अलावा आप कहीं से भी तीसरी वैल्यू बता दो जहां पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए तो नहीं निकाल सकते आप। ठीक है जी, जीरो का मतलब समझ आ गया। अब नीचे एक बात लिखिए, रूट और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ये बात मैं यहाँ से ना समझा करके आपको ग्राफ से समझाऊंगा दोस्तों। अब मैं आपको पहले तो एक बात बता दूं, जो ये ग्राफ बना हुआ है ना दोस्तों, ये वैसे तो 10th क्लास का टॉपिक है, बट मैं आपको चाह रहा हूं क्योंकि आप जीरो यहाँ पढ़ रहे हो तो ये वाला पार्ट भी आप पूरा का पूरा यहीं पर अच्छी तरीके से पढ़ लो। ठीक है जी, तो होगा क्या, क्लियरिटी तो अपनी होगी ना अच्छी तरीके से, तो पढ़ लेते हैं। तो रूट और जीरो का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक बात देखो। फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना मुझे नहीं आता, मैंने बोला एक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा बन रहा है। मैं कह रहा हूं आप मान लो ग्राफ ऐसा बन रहा है, ये आपकी वाई एक्सिस है, थोड़ी सी डार्क कर देता हूं, ये वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है दोस्तों। तो खाली मेरे को इतनी बात बता दो, मैं ना ये बोलूंगा अगर ये पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स है, इन टर्म्स ऑफ एक्स का मतलब वेरिएबल एक्स है। फॉर एग्जाम्पल ये पॉलिनोमियल था x² + 2x + 5 और उसका ग्राफ ऐसा बना था, उसका ग्राफ ऐसा बना था। तो ये पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स है ना दोस्तों। अगर ये पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो ये देख लो ये एक्स एक्सिस पर कितनी जगह काट रहा है। एक्स एक्सिस पर कितनी जगह काट रहा है दोस्तों? 1 2 3 4,
ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ना आपका ये था, मान लो ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का ग्राफ ही है। तो अब मुझे बताओ कितने जीरोस निकल कर आएंगे। तो जीरो कितने आए मेरे, 1 2 3 4। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में वो ग्राफ दे दे और वो ये बात बोल दे ये पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स है, ग्राफ खुद बनाकर देगा वो दोस्तों, आपको नहीं बनाना, वो ग्राफ दे दे और वो बोल दे पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स है, तो जीरो कितने आएंगे एक्स एक्सिस पर वो जितनी बार काट रहा है, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए दोस्तों, नंबर ऑफ जीरोस हो गए मेरे 4। वो ये नहीं पूछेगा जीरोस की वैल्यू बताओ, वो बोलेगा कितने जीरो हैं बस ये बता दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अलग से ग्राफ बनाया, ये ऐसे करके ग्राफ जा रहा है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, अलग से ग्राफ बनाता हूं मैं, ये ऐसे करके ग्राफ जा रहा है दोस्तों, ये ग्राफ है, ठीक है। ये मैंने बोला ये पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वाई है। अब बताओ अगर पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वाई है तो वाई पे चेक करो दोस्तों, 1 2 3। फिर मैं एक्स को नहीं देखूंगा, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितना आएंगे दोस्तों, यह नंबर ऑफ जीरोस मेरे 3 आएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर वो आपको आपके सामने ग्राफ बनाकर दे रहा है और लिख रहा है पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख दे, या जैसे इस वाले में पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वाई लिख दे और पूछ ले नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो आप बता सकते हो। वाई पूछेगा तो वाई एक्सिस पे देख लो कितनी बार काट रहा है, और एक्स एक्सिस पे पूछेगा तो एक्स एक्सिस पे देख लो कितनी बार काट रहा है। ये पार्ट सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट था, ये आप आगे 10th में डिटेल में पढ़ोगे। पूरा का पूरा मैंने आपको यहीं समझा दिया वैसे तो अच्छी तरीके से, यही बात यहाँ लिखी हुई थी। अगर इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा तो ये देखना है एक्स एक्सिस पर कितनी बार काट रहा है, अगर यही वाले क्वेश्चन में मैं बोलूँ वाई एक्सिस पर कितनी बार काट रहा है, अगर इन टर्म्स ऑफ वाई है तो 1 होगा, वैसे यहाँ 3 आ रहे हैं क्योंकि एक्स एक्सिस है। ठीक है जी, समझ आ गया, इसी को हम जीरोस बोलते हैं। अब इस बेसिस पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जीरोस के बेसिस पर क्वेश्चन 3 टाइप में आ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बस मैंने ऐसे ही लिखा है कि 3 टाइप कौन कौन सी होती हैं दोस्तों। तो पहली टाइप में आपको बोलेगा इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू बता दो एट एक्स इक्वल टू 0 -1 और 2। बेटा ये तो बच्चा कर लेगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है 0 -1 और 2 पे, तो एक बार x की वैल्यू 0 इसमें डाल दो। जैसे अपना क्वेश्चन है दोस्तों 5x क्या दे रखा है -4x² + 3। मैंने आपको बोला इसकी वैल्यू बता दो एट x इक्वल टू 0। करना क्या है, x की वैल्यू 0 डाल दो, बस जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 0 डाल दो, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, आंसर 3 आ गया। मैं आपसे बोलूँ एट x इक्वल टू -1 इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। एट x इक्वल टू 2 इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तो पहली टाइप तो समझ आ गई। क्या लिखा है नीचे, ये लाइन पढ़ लो, पूरा समझ आ जाएगा। इन क्वेश्चन में x की अलग अलग वैल्यू एक एक करके पॉलिनोमियल में डाल दो, आंसर आ जाएगा। अगला कह रहा है वेरीफाई करो। वेरीफाई का मतलब होता है दोस्तों चेक करो वेदर x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 2 आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए जहां कह रहा है चेक करो या क्या ये जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, तो क्या करना है, x की ये वाली वैल्यूज इसमें एक एक करके डालनी है और ये बात चेक करनी है आंसर 0 आ रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अपना क्वेश्चन क्या है, मैं लिख लेता हूँ x + 1 और x - 2, ठीक है जी। और उसने बोला है एक x की वैल्यू -1 और एक x की वैल्यू 2 है। कह रहा है चेक करो क्या ये जीरोस हैं। पहले x की वैल्यू -1 इसमें डालो, -1 + 1 -1 -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा मेरा 0, मल्टीप्लाई करूंगा आंसर 0। -1 डालने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है तो ये तो पक्का 0 होगा। यही बात मैंने समझाई थी कि वेरिएबल की मैं ऐसी क्या वैल्यू उठा करके इसमें डालूं। वेरिएबल की वैल्यू उसने दे दी, वो कह रहा है बस चेक करो ये 0 है या नहीं, तो मैं इसमें डाल के देख लूंगा 0 आ रहा है या नहीं। ऐसे ही 2 डाल के देखूंगा इसमें, तो x की जगह 2 डाला, अब इसको सॉल्व करा, ये 3 और ये 0, अभी भी 0 आ रहा है। मतलब ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं क्योंकि ये वैल्यूज इनमें डालने पर 0 आ रहा है। ठीक है जी, तो टाइप 2 यही कह रही है, नीचे की लाइन पढ़ लेना आपको और अच्छे से क्लियर होगा। थर्ड पार्ट में कह रहा है अगर वो आपसे ये बोल दे फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का 0 निकालो, तो कैसे निकालोगे। जैसे x - 5 है, कह रहा है इसका 0 निकालो, तो बेटा आपको जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है ना उसको 0 के इक्वल रखो और वहां से x की वैल्यू निकाल दो। जो भी पॉलिनोमियल है उसको 0 के इक्वल रखो, क्योंकि 0 का मतलब होता है कि वो वैल्यू मैं डालूं और आंसर 0 आ जाए। तो जो भी पॉलिनोमियल है पहले उसको 0 के इक्वल रखा और यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी। x की वैल्यू 5 आएगी ना, तो ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। चाहे तो आप चेक कर सकते हो, अगर x की वैल्यू ये 5 में इस पॉलिनोमियल में डाल दूं तो आंसर मेरा 0 आएगा। यही बात लिखी है। तो बेटा 0 पर सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला बोलेगा वैल्यू बता दो, x पे इतनी, x पे इतनी, x पे इतनी, तो वो डाल दो। दूसरा चेक पे क्या करना है, वैल्यू डाल के चेक करना है आंसर 0 आ रहा है या नहीं। तीसरे में मुझे क्या करना है, वो 0 निकालने को बोलेगा, तो जो भी मेरा पॉलिनोमियल होगा मैं उसको 0 के लिए इक्वल में रखूंगा और 0 के लिए इक्वल में रखकर x की वैल्यू निकाल दूंगा। आई होप सो आपको दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि 0 का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाए। तो अगर ये दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को, ताकि आगे आपको मैथ्स का ऐसा ही कंटेंट मिल
सके। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए दोस्तों।